बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 4 का तर्जुमा, तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। सूरत हूद की आयत नंबर 5 का तर्जुमा, देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, जबकि कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो इन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं। सूरत हूद हाशिया नंबर 5। मक्का में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का चर्चा हुआ तो बहुत से लोग वहाँ ऐसे भी थे जो मुखालफत में तो कुछ बहुत ज्यादा सरगर्म न थे, मगर आपकी दावत से सख्त बेजार थे। उन लोगों का रवैया ये था कि आपसे कतराते थे, आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार न थे। कहीं आपको बैठे देखते तो उल्टे पांव फिर जाते, दूर से आपको आते देख लेते तो रुख बदल देते या कपड़े की ओट में मुंह छुपा लेते ताकि आमना सामना न हो जाए और आप उन्हें मुखातिब करके कुछ अपनी बातें न कहने लगे। यहाँ इसी किस्म के लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि ये लोग हक का सामना करने से घबराते थे और शितरमुर्ग की तरह मुंह छुपा कर समझते हैं कि वो हकीकत ही गायब हो गई जिससे उन्होंने मुंह छुपाया है। हालांकि हकीकत अपनी जगह मौजूद है और वो ये भी देख रही है कि ये बेवकूफ इससे बचने के लिए मुंह छुपाए बैठे हैं। सूरत हूद की आयत नंबर 6 का तर्जुमा, जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे न हो और जिसके मुतल्लिक वो न जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा चाहता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। सूरत हूद हाशिया नंबर 6, यानी जिस खुदा के इल्म का हाल ये है कि एक एक चिड़िया का घोंसला और एक एक कीड़े का बल उसको मालूम है और वो उसी की जगह पर उसको सामान ज़लिस्त पहुंचा रहा है और जिसको हर आन उसकी खबर है कि कौन सा जानदार कहाँ रहता है और कहाँ अपनी जान आफरीन के सपुर कर देता है। उसके मुतल्लिक अगर तुम ये गुमान करते हो कि उस तरह मुंह छुपा छुपा कर या कानों में उंगलियां ढोंस कर या आंखों पर पर्दा डालकर तुम उसकी पकड़ से बच जाओगे तो सख्त नादान हो। दाई हक से तुमने मुंह छुपा भी लिया तो आखिर उसका हासिल क्या है? क्या खुदा से भी तुम छुप गए? क्या खुदा ये नहीं देख रहा है कि एक शख्स तुम्हें अमर हक से आगाह करने में लगा हुआ है और तुम ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह उसकी कोई बात तुम्हारे कान में न पड़ने पाए?